ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के बाद इसके द्वितीय अध्याय का पाठ करते हैं। पाठ का नाम है यमुना और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की बातचीत। कीर्तन उत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। पाठ श्रवण करने से पहले नरेंद्र कौशिक की सभी से परम विनीत भाव के साथ ये प्रार्थना है, कृपा ओम नमो नारायण चैनल जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित चैनल है, इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन पुण्यमयी कथाओं का प्रचार और प्रसार आगे से आगे चलता रहे। आइए शुरू करते हैं। जब ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब ये बतलाइए कि परीक्षित और वृजनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, उसके बाद महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इसके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे उन्हें भी बुलाया तथा आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से राजा वृजनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे, तरह तरह की लीलाएं किया करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर अर्थात पहचान हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, अर्थात उन स्थानों के नाम रखे, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांवों को भी बसाया। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं भी खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत द्विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वृजनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परम आनंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वृजनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपनी प्रियतम पति देव की चतुर्थ पटरानी अर्थात चौथी पटरानी कालिंदी या कहें यमुना जी को आनंदित देखकर सरल स्वभाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सोत या डाह का लेस मात्र भी नहीं था, अर्थात उनके अंदर यमुना के प्रति सोत वाला व्यवहार मन में बिल्कुल भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, ठीक वैसे ही तुम भी हो। हम तो उनकी विरह की अग्नि में जली जा रहे हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है, किंतु तुम्हारी ये स्थिति नहीं है। तुम बड़ी प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ तो बताओ। उनका वचन सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरी प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल भी गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा हैं श्री राधा रानी जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही ये प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है और राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी अर्थात नाखून रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही
चंद्रावली नाम से कही जाती हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्व अंश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानते नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, जो बिछुड़न हुई थी, वह भी वास्तविक बिछुड़न नहीं थी, केवल बिछुड़न का आभास था, विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वे उस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगे। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझा तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से फिर बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी इच्छा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट उद्देश्य की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हो गई, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ, हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसलिए हे कालिंदी, अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही हमें मिल जाएं। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव जी से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्री का आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं पर जाओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्री का आश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहस्री गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लताएं अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे, अर्थात भगवान की प्रिय गोपियों के पैरों की धूल उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम व्रजनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण और भगवत गुण गान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन तुम्हें मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी को बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर व्रजनाभ और परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने व्रजनाभ तथा कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर
तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहाँ ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृष भानु पुत्री श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए, इकट्ठा हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं और नहीं जाती थी। उसके बाद सबके देखते देखते वहाँ फैली हुई घास, झाड़ियाँ अर्थात तृणगुलम और लताओं के समूह अर्थात बेलों के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आ गए। उनका शरीर श्याम वर्ण का था अर्थात काले रंग का था। उस पर पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन उत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में डूब गए तथा सब कुछ भूल गए, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न होकर वे उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महामात्य का ये द्वितीय अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अब तृतीय अध्याय में हम जानेंगे श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य। भगवान भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। सुनते रहें, सुनाते रहें। उन्हें नरेंद्र कौशिक की सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।